हेलो एंड वेलकम दोस्तों। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने NH पॉइंट यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दबा दीजिए बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट करके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे नायक जाति के इतिहास के बारे में, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी और पूरा विवरण जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों नायक का मूल अर्थ है स्वामी, शक्तिशाली एवं अति पराक्रमी मुखिया। संस्कृत भाषा की नी धातु में अंक प्रत्यय लगा नायक शब्द बनता है। वास्तव में अगर देखा जाए तो यह शब्द अति प्राचीन आर्य पूर्व परंपरा से बना हुआ है, यानी आर्यों से पहले का है। आर्य पूर्व परंपरा से ही इस नायक शब्द में विशेष गुण है, इसलिए इसे संस्कृत भाषा में भी इन्हीं गुणों के साथ लिया गया है। सर्वप्रथम भगवान शिव स्वयं ने अपने गण वीरभद्र को नायक की उपाधि दी थी। दोस्तों सर्वप्रथम वीरभद्र को ही नायक की उपाधि दी गई है। और दूसरा है लक्ष्मी जी के अधिपति कुबेर को नायक की पदवी देकर वाराणसी का राजा स्थापित किया था शिव ने। शिव पुराण और मत्स्य पुराण में इन लोक कथाओं का उल्लेख है। इस तथ्य से यह स्पष्ट है कि नायक शब्द और पद अति प्राचीन नाग निषाद यक्ष प्रजाति के प्राचीन मानवों से संबंधित है। दोस्तों गौर करने लायक बात है, प्राचीन आदिम मानव नाग अर्थात काले सांप को अपने मर्तक पूर्वज का अवतार मानते थे और एक रहस्यात्मक अति पराक्रमी साक्षात मृत्यु देवता के समान भयंकर मानकर इनकी पूजा करते थे और असीम श्राद्ध रखते थे। यही कारण है कि नाग कई जातियों का टोटम है अर्थात जातीय प्रतीक बन गए हैं। तो दोस्तों हमारा जो प्रतीक चिन्ह है वो नाग है। जाति स्वयं नाग नाम से जानी जाने लगी। नाग और यक्ष लोग एक ही प्रजाति के हैं और वे अपने अधिपति नायक शिव के पार्षद बने और भगवान शिव के अंगरक्षक रहे। इतना ही नहीं, भगवान शिव का स्वयं का नाम भी नाग हो गया। शास्त्रों में और शब्द कोशों में आदि देव महादेव शिव को नाग और यक्ष भी कहा गया है। शिव पुराण में नागराज शिव के यक्ष अवतार की कथा है। समुद्र मंथन के बाद असुरों को हराकर देवता गर्व करने लगे, तब शिव ने यक्षा का रूप धारण कर देवताओं को ललकारा। एक तिनका धरती में गाड़ कर देवताओं से कहा, तिनके को उखाड़ देगा उसे मैं वीर और शक्तिशाली मानूंगा, फिर वह मेरे से युद्ध कर सकेगा। देवताओं में अहंकार आकर बारी बारी तिनके को उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन तिनका हिला तक नहीं। इस पर देवताओं ने अपनी हार मान ली और हुंकार करते हुए उस भयंकर यक्ष अर्थात यवक को नमस्कार किया। दोस्तों यही कारण रहा है कि नायक को भगवान से 3 दिन पहले जन्मा हुआ मानते हैं, यानी पैदा हुआ। अपनी पुस्तक प्राचीन भारतीय परंपरा और इतिहास में डॉक्टर राके राघव लिखते हैं कि आदि निषाद वर्षों ऑस्ट्रेलिया के वेंडा जाति के लोग यक्कों से बहुत डरते थे। अतः यह शब्द यक्ष का ही रूप है जो बाद में अति मानवीय पराक्रम शक्तियां रखने वाले शक्तिशाली कबीले के मुखियाओं के लिए प्रयुक्त होने लगा गया। कुषाण काल की खुदाई में भी इतिहासकारों को कई मूर्तियां देखने को मिली है जो म्यूजियम में अजायब गृहों में सुरक्षित है। मौर्य काल में भी यक्ष को पूजा होती थी। इन सब बातों से ऐसा सिद्ध होता है कि यक्ष शब्द संस्कृत की नी धातु लगकर नायक शब्द बन गया, जो बाद में वीरता, पराक्रम, अजय और शक्तिशाली गणों का प्रतीक बनकर मानव समाज और सेना के बहादुर सेनापतियों या पराक्रमी योद्धाओं को अलंकार और पदवी बन गया। यही कारण है कि सेना की टुकड़ी के बहादुर मुखिया को नायक कहा जाता है। देवताओं में जमाने में भी अति पराक्रमी मुखिया सकंद को हिंदू पुराण के देवताओं का सेना नायक कहा जाने लगा। कहने का तात्पर्य यह है कि यही नायक शब्द उपमा और पदवी के रूप में प्रयोग आने लग गया। त्रेता युग में राजा दशरथ के दरबार में भी नायक एक अधिपति होता था। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताना। मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए NH पॉइंट यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।